गुरु जी शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला से। और संगत जी, आज 25 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार है और आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 74 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और आज दिन भी गुरु जी का ही है, तो 25 भी गुरु जी की लक्की डेट है। 2 + 5 = 7। तो संगत जी, आज मुझे गुरु जी का हुक्म है तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना संगत जी। और संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी। मेरी बाह पकड़ने के लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास श्वास शुक्राना। जी, परेशानियां तो सबके जीवन में होती हैं, लेकिन जब भी हम जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं। गुरुजी हर दुख हर सुख में हमारे साथ हैं। उसके लिए गुरुजी का हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। अगर कोई परेशानी आती भी है तो गुरुजी हमें उस परेशानी से बाहर निकाल ही लेते हैं और बहुत आसानी से हमें उस परेशानी से हमारा बाँह पकड़ के हमें निकाल लेते हैं बाहर। और गुरुजी बहुत ही आसानी से हमारा हाथ पकड़ के हमें बाहर निकालते हैं। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपनी संगत की रक्षा करते हैं। और गुरुजी का हाथ हमारे सिर पर ऐसे ही बना रहे। गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। जो भी थॉट हमारे माइंड में आता है तो गुरुजी तुरंत हमें उसका जवाब देते हैं। और उसका थॉट वो थॉट चाहे यूट्यूब पे आए, कोई मैसेज के थ्रू आए, कोई सत्संग के थ्रू आए, तो गुरुजी यूट्यूब पे मैं उसका किसी पर भी जो हम चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी संगत चलाती है उस हिसाब से गुरुजी उसका जवाब देते हैं। और मुझे तो संगत जी गुरुजी ऐसे ही कभी ड्रीम दर्शन देते हैं और फिर मुझे उसका जवाब यूट्यूब के थ्रू, सत्संग के थ्रू, मैसेज के थ्रू देते हैं। और कभी मेरे पास मैसेज पहले आता है, गुरुजी जवाब बाद में देते हैं, ड्रीम दर्शन बाद में आता है। तो इस तरह गुरुजी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं और हमेशा अंग संग साइयाँ हमेशा हमारे साथ हैं। मन में कुछ भी चलता है तो गुरुजी उन छोटी छोटी बातों को सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। भले ही उसे बोले या ना बोले, मन में सोच भी होती है, उसको भी गुरुजी पूरा करते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि जब मैं गुरुजी का कुछ इस तरह का थॉट आता है, मैं भी कई दिन हुआ मेरे साथ कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं भी ये शब्द सुनूंगी या इस तरह का शब्द सुनूंगी या ये सुनूंगी, तो गुरुजी मेरे सुनने से पहले ही वो चीज़ ऊपर पॉपअप कर देते हैं। शब्द खत्म होने से पहले उस चीज़ को ऊपर पॉपअप कर देते हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातों का गुरुजी ध्यान रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मुझे गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहे हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, इस तरह करके। तो हम देखते हैं कि कोई मैंने कई सत्संग में सुना है कि गाड़ी पे 777 की ब्लेसिंग है, इस तरह। तो मैंने सोचा कि मैं तो घर के अंदर हूँ, तो 777 की ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे हैं। तो जो हमारा मेन डोर है संगत जी, वो जाली का दरवाजा जैसे होता है, तो उसके ऊपर मुझे 7 लिखा हुआ तो उस पर गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मुझे गुरुजी ने मुझे चपाती में संगत जी 7 लिखा हुआ आया। और जब मैंने 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली मुझे चपाती पे, उसके बाद ये परसों 23 तारीख को मुझे मिली। तो उसके बाद उसी के साथ ही मुझे ओम दर्शन हुए चपाती के ऊपर। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं जैसे एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो मेरे साथ ये इंसिडेंस अनुभव मेरे साथ भी हुआ है। और मुझे गुरुजी ने उसका जवाब दिया उन आंटी के सत्संग के थ्रू। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, बोला जैसे गुरुजी ने बोला था 7 नंबर की ब्लेसिंग, तो मेरे फ़ोन की बैटरी कभी मुझे उसमें 7 दिखता है, कभी टाइमिंग में 7 दिखता है, कभी जो मुझे टाइम शो होता है उसमें 7 दिख रहा है, कभी लाइक्स 7 आ रहे हैं, यूट्यूब पे जो भी मैं वीडियोस देख रही हूँ, कभी कमेंट 7 आ रहे हैं, कभी उसका टोटल 7 हो रहा है, कभी 13 हो रहा है। तो इस तरह करके तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट भी लिया। जब मैं लाइक करती हूँ तो वो 7 शो हो जाता है, व्यूअर्स 7 शो हो जाते हैं, और कमेंट्स में 7 आ जाता है, शो हो जाता है। तो इस तरह गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और मैंने उन सब का स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है कि ये 7 नंबर की ब्लेसिंग है। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे एक दिन ये सत्संग के थ्रू ही 24 अप्रैल को ही गुरुजी ने मुझे एक आंटी का सत्संग मेरे पास शो हुआ, तो मैंने वो सत्संग सुनने लगी। उस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे कंफर्म कर दिया कि ये जो सब तुझे दिख रहा है काफ़ी दिनों से,
ये मेरी 7 नंबर की ब्लेसिंग है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर जाएंगे गाड़ियों पर दिखेगी या बाहर कहीं दिखेगी, तो मतलब कहीं भी गुरुजी दे सकते हैं, किसी भी तरह से दे सकते हैं। और जो मुझे बहुत दिनों से मतलब मिल रही थी, और मुझे हर जगह मतलब मुझे 7 दिख रहा था, 13 दिख रहा था, तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। और मतलब जैसे मैंने आपको बताया भी, मुझे रोटी में भी 7 मिला, और मेरे को संगत जी एक दिन मुझे रोटी में 4 नंबर की भी ब्लेसिंग मिली है। और इन सभी ब्लेसिंग के लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और ये गुरुजी ने मुझे उन आंटी के सत्संग के थ्रू कंफर्म भी कर दिया कि पुत्र ये भी 7 नंबर की ब्लेसिंग है। उन आंटी ने यही सत्संग शेयर किया था, तो उनके पास भी लाइक कमेंट्स यूट्यूब पे या मतलब इंस्टाग्राम पे उनके पास ऐसे शो होते थे जो गुरुजी ने उन्हें 777 या 7 नंबर की ब्लेसिंग दी थी। तो मुझे भी गुरुजी ने ऐसे दिया था कि 7 या 777 की ब्लेसिंग मिलेगी। और संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, और कबूतर रूप में दर्शन दिए संगत जी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, अपना एक और सत्संग आपसे बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी 24 तारीख को अप्रैल को बुधवार का दिन था संगत जी। तो मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए थे, जो मैंने अपने सत्संग में शेयर किए हैं। तो उसमें मैं आपको बताना भूल गई थी कि जैसे मुझे मतलब वो ड्रीम दर्शन जो हुआ है ना संगत जी, तो उसके बाद जिस ड्रीम दर्शन में मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड, हमारे घर में सत्संग चल रहा है, अभी कल ही का सत्संग है संगत जी ये मेरा, तो मैंने कल ही शेयर किया था ये सत्संग कि मेरी फ्रेंड नोटों का मतलब हाथ डाल रही है, और मतलब ऊपर जैसे मिश्री प्रसाद और मतलब इलायची प्रसाद दे रही है मेरे डैडी को, उनका सम्मान कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये बाद में मतलब सोचा कि मतलब मेरे डैडी की डेथ 25 फरवरी 2018 को हुई थी, लेकिन मुझे मेरे डैडी जी दिखे ड्रीम में। और उसके बाद मैंने खुद को चलते फिरते देखा ड्रीम में, जबकि मैं 2007 से व्हील चेयर पे हूँ संगत जी। और मैंने अपनी मम्मा को मतलब मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी, 23 तारीख को मेरी मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी संगत जी। और ड्रीम दर्शन में 24 तारीख को मैंने देखा कि मेरी मम्मा सत्संग है तो लेटे हुए, मतलब उनकी तबीयत खराब है उसमें। और गुरुजी ने जैसे मुझे बताया भी, तो मतलब तो मुझे वो तो दिखा कि मम्मा तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाके आए हैं। और उसके बाद 1 डे के बाद मतलब शाम को मम्मा थोड़ा ठीक हो गए थे, नेक्स्ट डे भी ठीक हो गए थे। तो मतलब मुझे ड्रीम दर्शन में इस तरह दिखा। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह मतलब आज 25 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को क्या हुआ, जब मैं अपने मतलब ड्रीम दर्शन के बाद उठकर आई और सत्संग जब मम्मा ने मुझे सुनाए, उसके बाद जब मैं बाहर आई ना संगत जी, तो मेरी नज़र ना वहीं पर उसी जगह पर गई कि जहाँ पर मैंने कल आपको अपने ड्रीम दर्शन में बताया कि वहाँ पर मिश्री और इलायची का प्रसाद नीचे गिर गया था ज़मीन पर, और मैंने वो उठाकर मतलब माथे को लगाया। और मुझे सिर्फ ये नहीं याद आ रहा कि ड्रीम में कि मैंने उसको माथे पर लगाने के बाद वापस थाली में रखा या खा लिया, मतलब तो मैं इस तरह कुछ सोच रही थी मतलब कि मैंने थाली में रखा था, खा लिया था। तो संगत जी वहाँ पर उसी जगह पर, ठीक उसी जगह पर, वही सीढ़ी के पास, पिल्लर के पास, जहाँ पर मेरी फ्रेंड ने प्रसाद दिया था मेरे डैडी को और जो नीचे गिरा था मैंने उठाया, वहाँ पर संगत जी आज सुबह मतलब बादाम मतलब एक बादाम वहीं पर पड़ा हुआ था। वो कहाँ से आया, मतलब मम्मा कहने लगे तेरा मतलब मम्मा भी बादाम भिगोते हैं हमारे लिए, तो वो रखते हैं और हमें देते हैं सुबह मॉर्निंग में बच्चों को, हम सबको, भतीजियों को, मुझे। तो मैंने कहा ये एक बादाम कहाँ से है, मम्मा कह रहे यहाँ तो पता नहीं कहाँ से आया, तो गिर गया होगा या बच्चों ने गिरा, कुछ भी होगा, लेकिन मुझे वहाँ बादाम मिला, एक बादाम। तो मेरा फोकस ना संगत जी उसी बादाम पे था कि वो बादाम आज ही क्यों दिखा मुझे, वहाँ कहाँ से आया, कैसे आया, ये वही जगह है जहाँ मुझे कल ड्रीम दर्शन आए मतलब। तो संगत जी जब मैं आगे आगे चेयर खिसकाने के लिए वॉशरूम में जाने लगी सत्संग सुनने के बाद, मैंने देखा उसी के पास एक दिन पहले मम्मा ने गुरुजी को टॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया था, और कल मतलब हमें मम्मा ने टॉफ़ी दी रात को, तो टॉफ़ी खाने के बाद रैपर भतीजों ने वहीं फेंक दिया, तो वो एक रैपर भी वहाँ पड़ा हुआ था और एक बादाम पड़ा हुआ था संगत जी। और वैसे मैं नीचे गिरी हुई चीज़ उठा के नहीं खाती हूँ मतलब, लेकिन मुझे ना मतलब प्रसाद अगर गिरता है तो मैं उसे माथा टेक कर खा लेती हूँ। मेरा फोकस उस पर रहा कि ये बादाम आज ही क्यों यहाँ पड़ा है, क्यों पड़ा है, ये कल मुझे यहाँ ड्रीम आया, कल यहाँ प्रसाद गिरा था, कल यहाँ प्रसाद गिरा था, इस तरह के थॉट मेरे माइंड में आने लगे। और संगत जी मैंने मम्मा को बोला कि ये जो है ना बादाम, ये मुझे उठाकर धोकर दो और मैं इसे खाऊंगी। मम्मा ने बोला अब नीचे पड़ा हुआ एक रहने दे। मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब मेरे माइंड में थॉट चल रहा था कि वो मेरा बादाम प्रसाद है, क्योंकि गुरुजी कि जो मतलब सत्संग में हम लोग इलायची भी यूज़ करते हैं, बादाम भी यूज़ करते हैं, टॉफ़ी भी यूज़ करते हैं, मिश्री भी यूज़ करते हैं। तो मेरे माइंड में था कि वहाँ टॉफ़ी रैपर भी है, और मेरे को ड्रीम में मिश्री प्रसाद और इलायची प्रसाद मिला है, बादाम रह गया और ये बादाम प्रसाद है। तो मैंने संगत जी वो उठवाया मम्मा से बोल के, और मम्मा ने मुझे धो के वो एक पीस दे दिया। वैसे मम्मा देती नहीं है, पर मेरे माइंड में वो प्रसाद था कि वो प्रसाद है,
मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है। और मैंने वो प्रसाद मतलब बादाम का प्रसाद जो है माथा टेक कर खा लिया संगत जी। और उसके बाद मैं खाने के बाद उससे वॉशरूम गई, तो उसके बाद बाहर आई हूँ संगत जी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे 24 तारीख को एक ड्रीम दर्शन आया था, जिसमें मुझे मिश्री का प्रसाद मतलब मैंने देखा कि थाली में गुरुजी के सत्संग में, हमारे घर में सत्संग और उसमें दिया है। तो संगत जी मैंने उससे ठीक मतलब 2 दिन पहले, एक दिन पहले मैंने मंडे को बड़े मंदिर से सत्संग आता है 22 अप्रैल को सुना, 2024 मंडे वाले दिन। तो उस सत्संग में एक अंकल ने मतलब ये बताया कि जब गुरुजी थे तो उनके फादर को उन्होंने ऐसे ही मतलब मुट्ठी बंद की, तो एकदम से उसमें अपने आप जैसे एक मिरेकल करके दिखाया उन्हें। तो एक मतलब मिश्री का कुज्जा होता है, पहले चलते थे वो उन्होंने बताया। तो मिश्री का कुज्जे वाला उनको प्रसाद दिया गुरुजी ने एकदम से। मतलब उन्हें बोला, उन्हें ये भी बोला देने के बाद कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना जादू किया या मिरेकल किया, उस तरह करके मुट्ठी में मतलब उनकी मुट्ठी खाली थी और उन्होंने बंद करके जब खोला तो एक मिश्री का कुज्जा था जो उन्हें दिया। और ये भी बोला उनके फादर को कि ये तू खाना और उनको खिलाना जिनको तू प्यार करता है। तो वो मिश्री का प्रसाद उन्होंने सबको बांटा था। तो वो मंडे को मेरे पास वो सत्संग आया था, मैंने सुना था मिश्री प्रसाद। और उसके बाद मैंने वेडनेसडे को अपने घर में सत्संग जो हुआ उसमें भी मिश्री प्रसाद मैंने देखा। तो संगत जी गुरुजी के बहुत अलग अलग तरीके हैं ब्लेसिंग देने के और अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में ब्लेस किया और आज मुझे वो बादाम प्रसाद देकर ब्लेस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, और 23 तारीख को मेरी मम्मा की तबीयत खराब हुई थी संगत जी, और 24 तारीख को मुझे ड्रीम आया था संगत जी। और आज 25 तारीख को गुरुजी ने मेरे पास मैसेज दिया कि आज 25 अप्रैल 2024 गुरुवार को मेरे पास मैसेज आया कि तेरी माँ के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने छोटे में कटवा दिया। मेरा जल प्रसाद रोजाना दवाई के साथ पिला उनको और सत्संग में छुपी ब्लेसिंग लेना, मतलब इस तरह गुरुजी ने मुझे बोला। और फिर गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया कि टेंशन छोड़ दे, तेरा गुरुजी तेरे साथ है। तो इस तरह संगत जी मेरे पास गुरुजी के मैसेज आया, तो मैंने मम्मा को बताया कि आपकी तबीयत खराब थी। मुझे कल ड्रीम दर्शन भी आया और आज भी ड्रीम दर्शन आया गुरुजी का, वाइट चोले में ब्लेसिंग हुई। तो मैंने एक बार पहले मम्मा को सत्संग सुनाया था, मतलब जल प्रसाद लो, आप दवाई लेते हो, तो मैं भी लेती हूँ, मम्मा को बोलती हूँ तो मम्मा लेते हैं। तो गुरुजी ने मतलब वो सत्संग के थ्रू बताया कि बहुत बड़ा कष्ट आया था मतलब तेरी माँ के ऊपर, और मैंने वो काट दिया छोटे में और अपनी मम्मी को मतलब जल प्रसाद के साथ दवाई दे तो वो ठीक हो जाएंगे संगत जी। और मेरे मम्मा ठीक भी हो गए हैं। मतलब उस दिन जिस दिन मेरी मम्मा तबीयत खराब हुई थी तो उनके पास इसी तरह के मैसेज आ रहे थे, मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, और मेरे पास भी आज ऐसे मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। लेकिन वाइट चोले में दर्शन देकर तेरे सारे ब्लैक मैजिक काट दिए, इस तरह गुरुजी के मैसेज आए। तो संगत जी मैं गुरुजी का लख लख पर शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी मम्मा के कष्ट को काटा है। और गुरुजी ने उसके बाद मेरे पास कई मैसेज दिए कि तेरे परिवार के ऊपर आने वाले हर कष्ट को मैं दूर कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो मैंने उसके बाद ये सत्संग सुना संगत जी, उसमें भी मेरे सवाल का ये जवाब था कि मतलब वो माँ के ऊपर ही था कि उनकी माँ की तबीयत खराब थी इस तरह करके। तो मैंने सत्संग सुना संगत जी, और मतलब ये सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मेरी बात का जवाब दिया और मेरी मम्मा के कष्ट को काटा, उन्हें ब्लेस किया, उन्हें ब्लेसिंग दी, क्योंकि मेरी मम्मा से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था उस दिन, पता नहीं एकदम से क्या हुआ और उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी। तो जो गुरुजी ने मम्मा को ब्लेसिंग दिया उसके लिए गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। और जैसा गुरुजी ने मुझे कहा है कि टेंशन छोड़ दे, तेरा गुरु तेरे साथ है, मुझे पता है गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग साई हैं, हमेशा मेरे साथ हैं संगत जी। और अभी मैं सत्संग शेयर करने के लिए आने लग रही थी तो आने से पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया है। और संगत जी उसके बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरा अपना तेरे पीछे पड़ा है कि तुझ पर काला जादू है, इस तरह करके गुरुजी का मैसेज आया। और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे पता है गुरुजी मेरे अंग संग साई हैं। और अंदर आने से पहले संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज आया, ये वाला मैसेज मेरे पास जो मैंने पढ़ के सुनाया ये पहले आया था संगत जी। और अंदर सत्संग शेयर करने आने लगी जब मैं, तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए मेरे से साथ होने का सबूत ना मांगा कर, मुझ पर शक मत किया कर, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। 31 मई को बड़े मंदिर आने का बुलावा दे रहा हूँ, खुशियों की पोटली दे रहा हूँ पुत्र, तुझे 7 ओम के साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूंगा। तो इस तरह गुरुजी का मैसेज आया। पहले मैंने सोचा कि 31 मतलब ये अप्रैल, तो मैंने कहा अभी तो जाकर आए थे, फिर मुझे आया नहीं अभी नहीं, 31 मतलब मई की बात है।
तो अभी तो 30 वो आएगी, मतलब अप्रैल, तो 31 मई की बात है। तो गुरुजी बुलावा दे रहे हैं। अगर गुरुजी का हुक्म हुआ, गुरुजी का बुलावा हुआ, तो संगत जी गुरुजी ज़रूर बुलाएंगे। तो उन सब ब्लेसिंग के लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी। और मेरी मम्मा को ब्लेस करने के लिए, मेरी फैमिली की टेक केयर करने के लिए, उन पर अपना मेहर पर हाथ रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। और संगत जी अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, आप भी, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। और मुझे ऐसे ही शुक्राना सत्संग शेयर करने की, सेवा बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्ति करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी। संगत जी आज हमने जो सत्संग सुना वो हरप्रीत चहल आंटी का था, अम्बाला से। आंटी ने इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। क्योंकि किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी।